it is completely reversible. So if you're in that pre-diabetic stage, you should definitely start working on it. You will never need to start your medication. Food is the major culprit for starting this, and food can only reverse this. हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। आई एम योर होस्ट शाकुरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ ब्यूटी वेलनेस के इस खास कार्यक्रम को लेकर, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी गेस्ट, हमारी डॉक्टर वंदना, हु इज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ डाइटिशियन। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। वेल डॉक, आपके पास जब भी आती हूँ ना तो मेरे पास सवालों की पूरा एक क्वेश्चन का पिटारा बॉक्स तैयार हो जाता है, बिकॉज सो मच टू आस्क फ्रॉम हर एंड शी हैज ऑल द आंसर्स फॉर ऑल माई क्वेरीज। दिस टाइम आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट डायबिटीज़। ओके, सो व्हाट इज, क्योंकि डायबिटीज़ मेरे ख्याल से एक ऐसा है टर्मिनोलॉजी जिसको सुनने के बाद हर कोई डर भी जाता है, सोचता भी यही है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगी, क्या खाना पीना बंद कर देना पड़ेगा। बट आई रियली वांट टू नो व्हाट इज प्री डायबिटीज़ एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी mean diabetes. Okay. See, pre-diabetes is like a wake-up call. Okay? आप अभी completely diabetic range में नहीं हैं, but yes, you have started showing symptoms और आपके sugar levels increase हो रहे हैं and you are bordering towards diabetes. But the very good news is it is completely reversible. So if you're in that pre-diabetic stage, you should definitely start working on it. You will never need to start your medications. So what are the early alarming situations? क्योंकि आपने कहा कि that is a pre-alarming situation, तो what will be the symptoms for that alarming situation? See, pre-diabetes में काफ़ी बारी लोगों को symptoms नहीं आते हैं, so जब तक आप blood test ना कराओ और अपना HbA1c चेक ना कराओ, आपको पता नहीं चलता. But sometimes people do experience signs like excessive thirst, Okay. polyuria, that is frequent urination, stubborn belly fat, और एक साइन जो कि मैं काफ़ी बच्चों में भी देखती हूँ जो थोड़े ऑन द ओबीस साइड है, इज हैविंग ब्लैकनिंग अराउंड द नेक और आर्मपिट एरियाज. सो दीज आर द फर्स्ट साइंस ऑफ प्री डायबिटीज, जिससे आप अपने ब्लड टेस्ट की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं, जस्ट टू ओवररूल दैट यू आर नॉट बॉर्डरिंग टुवर्ड्स डायबिटीज. ओके, सो नाउ दीज आर द अलार्मिंग सिचुएशंस, आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है. सो अगर इसे हमें कर्टेल डाउन करना है, सो डू वी हैव एनी काइंड ऑफ फूड हैबिट दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड, जिसे हम ये प्री डायबिटिक से थोड़ा पैर अपना खींच सके? See, food is actually the magic wand when it comes to curing pre-diabetes. You really need to work on your diet because ये शुरू भी आपकी डाइट की वजह से ही हुआ है. अगर आप बहुत ही हैवी, हाई कॉन्सेंट्रेटेड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट और टू मच ऑफ प्रोसेस्ड शुगर काफ़ी सालों से खाते आ रहे हैं और आपका मूवमेंट लाइफस्टाइल भी थोड़ा लो है, यू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यू आर गेनिंग वेट, यू आर नियरिंग प्री डायबिटीज़, राइट? सो अगर आप सही ढंग से अपने फूड को खाना शुरू करें, आप हाई फाइबर डाइट डालें, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डालें, आप रिफाइंड शुगर की जगह नेचुरल शुगर्स की तरफ जाएं, यू कैन रियली, अगेन एज आई सेड, रिवर्स प्री डायबिटीज. सो food is the major culprit for starting this and food can only reverse this. यानी कि खाने से ही प्रॉब्लम शुरू और खाने से ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आ जाता है. सो क्या वेट लॉस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि प्री डायबिटीज की जब होता है तो वेट लॉस इज ऑल्सो? अगर आप 5 से 10% अपना वेट लूज करते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आपका प्री डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा. यू रियली नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एंड वर्किंग आउट इज वेल, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट सिर्फ वेट लॉस विल हेल्प यू. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप सही खाना खा रहे हैं, जो चीज़ें आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स इंक्रीज कर रही हैं उनको एलिमिनेट कर रहे हैं. कुछ लोग अपनी डाइट कंप्लीट बिल्कुल चेंज नहीं करते बट वर्कआउट शुरू कर देते हैं, दे माइट ऑल्सो सी रिजल्ट्स, बट एट द सेम टाइम वो कंप्लीटली नहीं होगा बिकॉज आपने अपने खाने को चेंज नहीं किया. एट द सेम टाइम अगर आपका स्लीप पैटर्न और स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं और आपने अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल पे वर्क नहीं किया, देन अगेन यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर. That is alarming situation again. Now coming to the point कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स इसमें हेल्प करता है, या कार्बोहाइड्रेट्स आपकी डाइट में होना चाहिए, या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए? देखो, ये एक मिथ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर अ विलन व्हेन इट कम्स टू curing diabetes, but yes, carbohydrates also play a significant role in increasing your sugar levels. But now by that I mean the kind of carbohydrate. अगर आप बहुत refined carbohydrates खा रहे हैं तो of course आपके sugar levels बढ़ेंगे, but अगर आप
फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। अगर आप अपने नॉर्मल गेहूं की रोटी को हटा के आप मिलेट रोटी पे शिफ्ट कर रहे हैं, आप मल्टीग्रेन रोटी पे शिफ्ट कर रहे हैं, अपने वाइट राइस को अगर कंज्यूम कर रहे हैं उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के कंज्यूम करिए, दलिया, किनुआ, इस तरीके की चीज़ों पे शिफ्ट करिए, आप ओट्स पे शिफ्ट करिए, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द कल्प्रिट, द अमाउंट इज द कल्प्रिट एंड द काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द कल्प्रिट. Can certain kind of superfoods, because I think this terminology is very much in nowadays, so क्या superfood really help करता है इन सब चीज़ों में? There are many foods which really help in curbing diabetes, but they are alone not going to help. So जो मैं नेम कर रही हूँ ये नहीं है आपने खाया और आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा या प्री डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, ये ओवरऑल है. बट इंक्लूडिंग फूड्स लाइक सिनेमन हेल्प करता है आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में. फेनुग्रीक सीड्स विच इज मेथी दाना, मेथी के सीड्स ऑल्सो हेल्प इन बैलेंसिंग योर इंसुलिन लेवल्स. एंड ऑल्सो यू कैन इंक्लूड जामुन, जो अब सीजन में आने वाला है, यू कैन इंक्लूड जामुन टू योर डाइट, इंक्लूडिंग दाल बेस्ड डाइट्स, इंक्लूडिंग मोर प्रोटीन, लीन प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट. सो सैलेड्स और फाइबर का इंटेक अपनी डाइट में ज़रूर रखिए. दैट्स इम्पॉर्टेंट. सो इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और समझ में जो आ रही है वो ये है कि आपका यानी डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ आपका सब कुछ खाने के आसपास घूमता ही है, इर्द गिर्द है. और इसमें सुपर फूड्स जो आपने बताए हैं वो तो ध्यान में रखने वाली बात है, लेकिन हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे डॉक्टर कह रहे हैं सिर्फ उसी पे ही आप रिलाय मत कीजिएगा, उसके साथ कुछ और भी खाते रहिएगा. सो खाने के साथ साथ क्या ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है दैट मील टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स, या फिर शॉर्ट कोर्स ऑफ मील जैसे हम छोटा छोटा करके पोर्शंस खाते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इरेडिकेटिंग? इस केस में येस, इट रियली हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डायबिटिक्स को और प्री डायबिटीज़ में हमें एक छोटे गैप में मील्स को कंज्यूम करना चाहिए. सो 2 to 3 hours ऑफ अ गैप इज़ गुड. ट्राई टेकिंग अ स्मॉल स्नैक, डोंट कीप लॉन्गर गैप्स, बिकॉज आपके शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं इन बिटवीन और उनको कुछ ना कुछ फूड चाहिए टू लैच ऑन, नहीं तो आपके शुगर लेवल्स हाई होंगे. Secondly, whenever you are having, try to include snacks which are higher on fat and protein. तो फैट एलिमिनेट नहीं करना है, इनफैक्ट फैट ऐड करना है, गुड फैट्स, और प्रोटीन ऐड करना है. एट द सेम टाइम जैसे डिनर टाइम पे एक लार्ज मील लेने से अच्छा है आपने छोटी छोटी मील्स एक बारी में ली. व्हेन यू टेक अ बिग मील ऑल टुगेदर आप एक शुगर पूल इकट्ठा हो गया है. सो इफ यू आर टेकिंग योर सैलेड, टेक हाफ एन आवर बिफोर योर मील. इफ यू आर टेकिंग अ स्नैक, डोंट पाइल ऑन एवरीथिंग एट वंस व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन. सो यानी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है. सो अगर प्री डायबिटीज़ है और अगर आप कहीं या सिम्टम्स भी अगर आपको लग रहे हैं और अगर आप कहीं बाहर जाए, बिकॉज फेस्टिवल सीजन इज अबाउट टू अप्रोच, वहाँ पे गिल्ट तो होगा कुछ खाने के लिए, तो क्या उससे उस वक्त क्या हमें थोड़ी चीटिंग कर लेनी चाहिए या फिर वहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए? ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा बिकॉज आप एक मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट लूजिंग वेट और गेनिंग वेट, बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू पनिश योर सेल्फ. कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी पार्टी पे जाएं सबसे पहले खाली पेट ना जाएं. ट्राई टू हैव समथिंग एंड गो सो दैट यू डोंट जस्ट गो एंड बिंज देयर. अगर भरा पेट होगा तो आप काफ़ी सारी चीज़ों पे नहीं यू विल नॉट गो एंड बिंज. एट द सेम टाइम आप जब भी किसी पार्टी पे जाते हैं ट्राई करिए कि आपकी मील में काफ़ी सारी चीज़ों में फाइबर हो, सैलेड्स का कंजम्पशन ज़्यादा हो, आप तंदूरी स्नैक्स इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पिक करें रादर देन गोइंग फॉर द कंप्लीट मेन कोर्स. और अगर आपने मेन कोर्स ज़्यादा खा लिया देन अवॉइड स्वीट्स. सो यू हैव टू बैलेंस योर मील. ये करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर योर शुगर लेवल्स एट दैट पर्टिकुलर पार्टी विल गो हे वायर एंड नेक्स्ट डे यू कांट क्योर इट देन कम्प्लीटली. Exactly. सो थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा. ये बेहद ज़रूरी हो जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस, क्योंकि सेल्फ केयर रखेंगे तो शायद आप प्री डायबिटिक्स क्या मेरे ख्याल से आप जो भी आपकी अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे वो प्री डायबिटीज़ हैं या जो भी हैं, उनसे आप बच सकते हैं. Definitely. सो नाउ अगर अगेन द सेम थिंग, अगर अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, ब्लड टेस्ट में आपके आ चुका है कि आप प्री डायबिटिक हैं, व्हाट आर द लास्ट 3 स्टेप्स जो आपको इमीडिएटली दिमाग में रखने चाहिए? If you're overweight, work on losing weight. Please see to it that how much you're eating out. What are your main meals? Are you having enough protein? आपका कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन जो है, जो बेसिकली आ रहा है, वो किन सोर्सेज से आ रहा है, उनको चेंज करिए. और कुछ स्वॉप्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इज़ रिमूविंग ऑल द रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स विद फाइबर. अगर आप बिस्किट खाते हैं उसको हटाइए और उसकी जगह भुने चने, मखाने, कुछ इस तरीके की चीज़ें लीजिए. अगर आप फ्रूट जूसेस लेते हैं, इट इज़ अ कंप्लीट नो. यू विल हैव टू स्टार्ट हैविंग फ्रूट्स. वेजिटेबल जूसेस आर अ बिग येस. So these are the little swaps which you can do, and rest you need to be
at it, and it has to be like a sustained thing and not just 1 day or 2 day trick. Exactly. कुछ भी एक झटके में मैजिकल वॉन्ड से जाने नहीं वाला. You have to work on that. Well, thank you so much, Doc, for You're coming welcome. over and sharing such wonderful insights. Thank you so much. तो चलिए, मेरे ख्याल से अगर आप प्रीबायोटिक हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, आप प्री डायबिटिक होने के साथ साथ आपको टेंशन ज़्यादा शुरू हो रही है, डायबिटीज़ का अलार्मिंग सिचुएशन आ रहा है, आपको डॉक्टर ने बता ही दिया है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं और साथ ही साथ उसे बच भी कैसे सकते हैं. वेल, हमारी कोशिश यही रहती है कि कार्यक्रम के जरिए आप तक वो चीज़ें पहुंचाएं, वो टिप्स पहुंचाएं जिसे आप जहन में उतार सकें. ऐसे ही क्वेरीज अगर आपके पास भी हैं तो आप हम तक लिख कर भेजिए. हम भी कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को ज़रूर उजागर करें. देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, बनी रहिए हमारे साथ.